हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वान डी ग्राफ जनरेटर, जो कि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि इसका नाम है जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है पैदा करने वाला। तो जो वान डी ग्राफ जनरेटर है, यह स्थैतिक आवेश को उत्पन्न करने वाला एक युक्ति है। और वान डी ग्राफ इसका नाम इसलिए किया गया है क्योंकि वो 1931 में वान डी ग्राफ ने सर्वप्रथम इस प्रकार की युक्ति का आविष्कार किया था, तो इसलिए इसे वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। तो वान डी ग्राफ जनरेटर में सिंपली एक धातु का गोला होता है, जिसमें हम स्थिर वैद्युतिकी के जो बेसिक सिद्धांत है उसके द्वारा यहाँ पर हम बहुत ज्यादा आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज और कार्टून मूवीज में, यदि हम कोई कार्टून किसी चीज को छूता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। तो जिस चीज को ये लेडीज छू रही है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, जिसको भी ये छू रही है, ये एक प्रकार का आवेश एकत्रित करने वाला जो वान डी ग्राफ जनरेटर है, ये सिंपली एक वान डी ग्राफ जनरेटर है, जिसको छूने से जो आवेश इसमें एकत्रित हुआ है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रहा है और उस कारण से हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक स्थैतिक आवेश को एक पैदा करने की एक युक्ति है, जिस कारण से हम बहुत ज्यादा विभव इसके द्वारा हम पैदा कर सकते हैं। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, वो सबसे पहले तो यही है कि इसके द्वारा हम अत्यधिक स्थैतिक आवेश को एकत्र कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, एक धातु का गोला है, जिस गोले के ऊपर जो है बहुत ज्यादा आवेश को हम एकत्रित कर सकते हैं जितना हम चाहें, और इसके द्वारा जो है 10 की घात लगभग 6 वोल्ट तक का विभव पैदा किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि इसके द्वारा जो बहुत ज्यादा विभव 10 की घात 6 वोल्ट तक का पैदा हो जा रहा है, जिस कारण से इसका वैद्युत क्षेत्र भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हम जो हमारे आवेशित कण, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम एनर्जी दे सकते हैं और उसके द्वारा उनको त्वरित कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है पार्टिकल एसिलेटर के रूप में हम इसका कर सकते हैं। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने वान डी ग्राफ जनरेटर या हाई वोल्ट जनरेटर का यहाँ पर यूज किया है, और जिसके द्वारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बीम है या कैथोड रे जो है वो पैदा हो रही है। और इन ऊर्जावान आवेशित कणों का उपयोग हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए या नाभिकीय विखंडन जैसी अभिक्रियाओं को पैदा करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसी भी मशीन, चाहे वो वान डी ग्राफ जनरेटर हो या कोई दूसरी मशीन हो, उसके बारे में यदि हमको जानना है तो हमें मुख्यतः इन 4 बिंदुओं के ऊपर हमको फोकस करना पड़ता है। इन चीजों को हमें जानना पड़ता है। सबसे पहला होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, अर्थात जो हमारी मशीन है वह भौतिक विज्ञान के किन आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है, वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त हमें संरचना उस मशीन की है, उस डिजाइन कैसा है, किस प्रकार से वो बना हुआ है, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है उसका वर्किंग, कि वो मशीन किस प्रकार से कार्य कर रही है। और अंतिम है इसमें उपयोग, मशीन का जो एप्लीकेशन है वो किन क्षेत्रों में हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों के बारे में हमें किसी भी मशीन के ऊपर अगर अध्ययन करना है तो उसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और उपयोग, इनके बारे में हमें क्लियर हमको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के ऊपर, कि वान डी ग्राफ जनरेटर जो है भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर काम करती है। तो सबसे पहला इसमें सिद्धांत होता है कि किसी भी आवेशित चालक के विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। तो कहने का मतलब है कि जो किसी धातु का जो सिरा नुकीला होगा वहां पर आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से यदि कहीं से विद्युत का विसर्जन होना है, डिस्चार्ज होना है, तो वह नुकीले सिरों से होगा। इसे हम कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज एक्चुअली जो नुकीले सिरे होते हैं वहां पर उसकी जो त्रिज्या होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से वहां पर जो आवेश घनत्व हो जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से वहां पर जो उसके अगल बगल की जो वायु होती है वो आयनाइज हो जाती है और वहां से विद्युत का विसर्जन होने लगता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, हमने माना कि एक धातु का कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है और उस पर जो आवेश है वो q आवेश है। तो हम जानते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर तथा इस गोले के भीतर
सभी जगह आवेश समान होगा और वो विभव जो समान होगा और विभव की मात्रा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अगर हम इसके द्वारा Q की वैल्यू निकालें तो वो Q की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 RV। जो हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो आवेश का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं, आवेश का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो यहाँ पर अगर हम आवेश और A का वैल्यू रख दें तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे एक नया फॉर्मूला इस प्रकार से सिग्मा का जो फॉर्मूला आएगा ये इस प्रकार से आएगा। इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ रही है दैट इज एप्सिलॉन V अपॉन R। अब आप देखेंगे जो एप्सिलॉन है ये अपने आप में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और V जो है किसी गोले के लिए ये कांस्टेंट रहता है और इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात त्रिज्या जितनी कम होगी हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व उतना अधिक होगा। यदि माना त्रिज्या 0 है, R टेंड्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जो नुकीले सिरे होते हैं वहां पर R की वैल्यू लगभग 0 होती है, जिस कारण से वहां पर हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो अनंत हो जाता है, जिस कारण से वहां से कोरोना डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो होने लगता है। इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र हमने दिया है जिसमें कि ABC 3 पॉइंट हैं, जिसमें A की जो त्रिज्या है वो बहुत ज्यादा है और B और C की जो त्रिज्या है वो कम है और C की जो त्रिज्या है वो बहुत कम है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो C है वो नुकीला सिरा है। तो आप चित्र के द्वारा देख रहे होंगे कि जो A पर जो आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सबसे कम है और जो C का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सबसे ज्यादा। तो जिस कारण से जो यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज का यदि कॉन्सेप्ट होगा या कोरोना डिस्चार्ज सबसे पहले स्टार्ट होगा वो बिंदु C से स्टार्ट होगा। और इस कोरोना डिस्चार्ज का उपयोग जो है हम बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसको बचाव के लिए, आकाशीय बिजली से बचाने के लिए उसके ऊपर एक एंटीना टाइप का बहुत स्पाइक्स वहां पर लगी रहती हैं। तो उनका यूज सिर्फ इतना होता है जो आकाशीय बिजली होती है उस पर विद्युत का होता है, उसमें ऋणावेश होते हैं। तो बहुत सारे जब ऋणावेश हमारे बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं तो जो स्पाइक्स है जो यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं, आप छोटे छोटे देखेंगे ये बहुत स्पाइक्स लगी हुई, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत अधिक है। तो जिस कारण से यहाँ पर जो ऋणावेश होते हैं यहाँ पर प्रेरण के द्वारा इस स्पाइक्स में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होने के कारण ये जो गैस बीच के ये आयनाइज हो जाती है, ये धन और ऋण आवेश में टूट जाती है हवा, और ये धन और ऋण में टूटने के कारण ये आवेश जो है, जो एक्स्ट्रा आवेश है वो ये जो हमारे पास अंदर की ओर एक रॉड जो बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं उसके द्वारा सारा का सारा ऋण आवेश हमारा भूमि के अंदर चले जाता है और इस प्रकार से हमारी जो पूरी बिल्डिंग है वो किसी विद्युत जो हमारा आकाशीय बिजली है उसके जो नुकसान है उससे बच जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो अगला सिद्धांत है इसका वो है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जितना भी हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं वो सारा का सारा उसके पृष्ठ पर एकत्रित होता है, उसके भीतर कोई भी आवेश एकत्रित नहीं होता है। इसके अलावा आवेश का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा बेसिक है। यहाँ चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दो गोले दिए हैं जिसमें एक गोले को हमारा जो विभव V2 है और उसको आवेश Q2 दिया गया है और एक छोटा गोला है जिसको हमने वोल्टेज V1 और उसका आवेश Q1 दिया। हम ये मान रहे हैं कि जो V1 है दैट इज ग्रेटर देन V2 और Q1 इज लेस देन Q2, अर्थात जो वोल्टेज V1 है वो वोल्टेज V2 से ज्यादा है, लेकिन जो आवेश है वो पहले वाले पर कम आवेश और दूसरे पर ज्यादा आवेश। तो जब इन दोनों को हम किसी तार के माध्यम से जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह सदैव जो है V1 से V2 की ओर होगा, अर्थात जो छोटा गोला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस छोटे गोले से बड़े गोले की ओर यहाँ पर आवेश का प्रवाह इधर से इधर की ओर होने लगे, क्योंकि ये जो आवेश का प्रवाह है यह जो है विभव की मात्रा पर निर्भर करता है, यह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर इसको हम अगर डिटेल में समझने का प्रयास करें
तो ये हम बता चुके हैं आपको कि विभव हमेशा जो है, जो हमारा आवेश का जो प्रवाह है वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो इसमें इसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि माना हमारे पास एक कोई गोला A है, जिसको हमने जो आवेश है वो Q2 दिया है और उसका जो वोल्टेज है वो V2 है। और जो गोले के पृष्ठ पर जो विभव हो जाएगा, हम जानते हैं कि यदि उसका आवेश Q2 है और उसकी त्रिज्या माना R2 है, तो उसका जो विभव हो जाएगा वो हम जानते हैं 1/4πε0 Q2/R2 हो जाएगा। अब हम माना इसके अंदर एक छोटा गोला रख देते हैं, बड़े गोले के अंदर एक छोटा धातु का गोला अगर रख दिया जाए B, जिसका हम आवेश हम इसको V1 दे रहे हैं, सॉरी विभव इसका V1 है और इसको आवेश हम Q1 दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो इसका जो टोटल विभव हो जाएगा B का, क्योंकि ये विभव, ये जो गोला है वो गोले A के अंदर है, तो गोले B का जो टोटल विभव होगा वह अपने स्वयं के विभव तो उसका होगा ही होगा, साथ ही साथ जो गोले A के कारण अंदर विभव होगा वो विभव भी होगा, अर्थात गोले B पर दो विभव होंगे, एक स्वयं अपना विभव तथा दूसरा गोले A के कारण विभव। इस प्रकार से जो गोले B के पृष्ठ पर जो विभव डेवलप हो जाएगा वो 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q1/R1, अर्थात गोले A का विभव और गोले B दोनों का जो कंबाइंड विभव होगा वो B का विभव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धातु का गोला, जो कि धातु का जो B गोला है, उस धातु के गोले A के अंदर रखा है, यह सदैव धातु के A गोले से उच्च विभव पर होता है। गोला, छोटा गोला सदैव बड़े गोले से उच्च विभव पर होता है, चाहे उस पर आवेश कितना ही कम क्यों ना, हम अगर उस पर जितना भी कम आवेश देंगे फिर भी वह जो है हमेशा A के विभव से अधिक होगा। तो इसका फायदा क्या होता है, यदि हम इन दोनों गोलों को किसी एक कंडक्टिंग तार के द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो गोला B है उसका विभव उच्च है, जैसा हम पहले बता चुके हैं, और गोले A का विभव निम्न है, और आवेश का प्रवाह सदैव, हम ऊपर लिख चुके हैं कि आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जिस कारण से ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो आवेश है वो गोले B से गोले A की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो इस तरीके से जो V1 है और इस तरीके से आवेश का प्रवाह जो है अपने आप जो है A से B से A की ओर प्रवाहित होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका हमारा सिद्धांत है। अब इसके बाद अगर हम इस वान डे ग्राफ जनरेटर की संरचना के ऊपर बात करें कि वान डे ग्राफ जो जनरेटर है वो हमारे जो भौतिक विज्ञान के बेसिक सिद्धांत हैं उस पर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक चालक गोला है, जो चालक गोला यहाँ पर दिखाया गया, ये चालक गोला है जिस पर धनावेश दिया गया। ये धातु का एक खोखला गोला होता है और ये धातु का गोला यहाँ पर एक अचालक स्टैंड है, उस स्टैंड के द्वारा खड़ा रहता है। ये हमारे पास अचालक स्टैंड है, इसके द्वारा ये धातु का गोला हमारे पास खड़ा रहता है। इसके साथ ही साथ इसमें दो घिरनियां होती हैं P1 और P2, एक ऊपर P1 है एक नीचे P2, जो कि धातु के गोले के अंदर जो आपका A गोला है बड़ा वाला, उसके अंदर ये दूसरा जो है ये छोटे गोले की भांति व्यवहार करता है। और इसमें दोनों जो घिरनियां P1 और P2 हैं इसके बीच में एक बेल्ट, सिल्क की बेल्ट होती है अचालक धातु की, अचालक किसी पदार्थ की, तो जो कि इस दोनों घिरनियों के बीच में मोटर की सहायता से, जो रेड कलर का यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोटर है, इस मोटर की सहायता से ये जो हमारा सिल्क की बेल्ट है ये घूमती है। इसके अलावा यहाँ पर दो कंघे C1 और C2 यहाँ पर हैं, आप देख रहे होंगे, जो ये कंघे के आकार के नुकीले बनाए गए हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार के, ये C2 है और ये C1 है। तो इसके यहाँ पर नुकीला बनाया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज का जो सिद्धांत है, क्योंकि नुकीले बनने से वहां पर त्रिज्या बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से वहां का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है, तो उसके सिद्धांत पर ये काम करने लगता है। तो इसके अलावा इसमें उच्च विभव की एक डीसी बैटरी जुड़ी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंघा जो A है उसको, जो कंघा C है दूसरा वाला C2, उसको हमने एक उच्च बैटरी के साथ पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ा है। उसका कारण यह है कि ये बैटरी यहाँ से एक धन आवेश इस कंघे को प्रदान करती है। यहाँ से आवेश, जो आवेश है, जो चार्ज है वो इस बैटरी के द्वारा इस कंघे को दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक मोटर है, ये मोटर, इस मोटर का कार्य होता है जो आपके पास बीच में
सिल्क की जो बेल्ट है इसको घिरनी P1 और P2 की सहायता से इसको घुमाना ये मोटर का कार्य है, और जिसके द्वारा जब ये सिल्क की पूरी ये हमारी बेल्ट घूमती है तो जो आवेश बैटरी से आएगा वो आवेश इस सिल्क की बेल्ट के द्वारा ऊपर कंगे C1 C2 से C1 तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का हमारा ये जो वान डे ग्राफ जनरेटर है उसका डिजाइन होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर की वर्किंग कार्यविधि की अगर हम बात करें तो इसमें एक आप देख रहे होंगे चित्र में, इसमें एक आपका होलो स्फीयर जो एक चालक गोला होता है ए होता है, और जिसमें जो कि एक अचालक जो खंभे होते हैं उनकी सहायता से ये लटका धातु से लगा जमीन से लगा रहता है। इसके अलावा इसमें बीच में 2 पुलीज होती हैं और उसमें एक बेल्ट होती है जो कि उन पुलीज के बीच में घूमती है, और इसमें 2 कंघे होते हैं डी और ई, जो कि जो डी कंघा है वो हमारी बैटरी के साथ जुड़ा रहता है, जो 10⁴ वोल्ट उच्च वोल्ट की बैटरी होती है डीसी बैटरी, उससे जुड़ा रहता है कंघा डी, और जो कंघा ई है वो हमारे धातु के गोले से जुड़ा रहता है, और साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है जो कि पुलीज हमारे जो पुली हैं उनको घुमाने का कार्य करती है, जिसकी सहायता से जो हमारी रेशम की बेल्ट है वो घूमती है, और उस रेशम की बेल्ट से जो कंघा ई है वो लगा रहता है, और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो धातु के गोले के साथ कार्य कर जो टच होता है। तो जो आवेश होता है वह हमारे बैटरी से, जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो उसका जो धनावेश है वो कंघे डी पर आ जाता है, और डी पर जैसे वो आता है, चूंकि डी जो कंघे के सिरे में नुकीले हैं उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बहुत अधिक होता है, जिस कारण से कोरोना डिस्चार्ज के कारण और वैद्युत प्रेरण के कारण जो धनावेश है वह बेल्ट से चिपक जाता है, और वह जब बेल्ट घूमती है तो वो धन आवेश जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने लगता है। आप देख रहे होंगे इसमें ये बेल्ट की सहायता से धनावेश ऊपर जाता है, और जैसे ये धनावेश यहाँ पर पहुंचता है कंघे ई पर तो वहां पुनः जो है कोरोना डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो अंदर का जो गोला है वह निम्न विभव पर है, जो बाहर का गोला है वो उच्च विभव पर है, जिस कारण से जो आवेश जो बेल्ट के द्वारा जो धनावेश यहाँ पर आ रहा है वह धनावेश बाहरी गोले पर कंघे की सहायता से ट्रांसफर होते रहता है। जितना भी आवेश नीचे से आता है वो सारा का सारा धनावेश बाहरी गोले पर चले जाता है। तो इस प्रकार से जो बाहरी गोले पर लगातार धनावेश जो आवेश है वो लगातार बढ़ते रहता है, जिस कारण से उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो लगातार बढ़ते रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसके में अधिकतम जो है आवेश इकट्ठा हो जाता है तो उसके द्वारा जो टोटल विभव होता है जिसको हम बाहरी गोले पर एकत्रित कर सकते हैं वो 10⁶ वोल्ट तक वो विभव एकत्रित हो जाता है। जब ये विभव इस मात्रा से ऊपर होने लगता है तो यहाँ से जो है लीकेज प्रारंभ होता है, तो आवेश जो है वो यहाँ से लीकेज होने लगता है, तो उसको बचने के लिए हम इसके बाहर जो है एक इंसुलेटिंग एक गोला इसमें लगा देते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके उपयोग की बात करें, जैसा हम पहले स्लाइड्स में हम बता चुके हैं कि इसका उपयोग जो है हम स्थैतिक आवेश को एकत्रित करने में कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका उपयोग हम जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न में करने को कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है उच्च ऊर्जावान आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है, जिनका यूज हम नाभिकीय विखंडन में या फिर आपका किसी नाभिक की और परमाणु की संरचना को ज्ञात करने में उसमें हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू।